नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे मित्र, आंदोलन के साथी और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट सुरजीत सम्राट साहब मौजूद हैं और आज उनसे बातचीत करेंगे। एक जो कल से और आज तक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अखबार हैं, उनमें सब में एक फ़ोटो छपी है और फ़ोटो है बहन कुमारी मायावती जी के साथ में। भारत की एक तेज तर्रार अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर सुजीत भाई की साथी एज ए एडवोकेट सीमा कुशवाहा जो निर्भया केस की वकील रही थी, उन्होंने बहन जी से मुलाकात की। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने उनको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलवाई और वो अब बहुजन समाज पार्टी की एक तरीके से कार्यकर्ता हो गई हैं। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे सीमा कुशवाहा को लेकर के कि वो बीजेपी में जाएँगी, वो सपा में जाएँगी, वो कांग्रेस में जाएँगी। हालाँकि फाइनल हुआ और सुरजीत सम्राट जी के संपर्क में वो आईं और फिर सुरजीत भाई उनको लेकर के लखनऊ गए। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी से मुलाकात हुई। सतीश चंद्र मिश्रा जी के आवास पर उनको बसपा जॉइन कराई गई और बाद में बहन जी से मुलाकात हुई। लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि बहन जी मिलती नहीं है, बहन जी और बहुत सारे सवाल करते हैं, बहन जी से मिलने के लिए पैसे लगते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी के पास समय नहीं है। क्या ये सच्चाई है? मैं खुद मिला हूँ और पिछली बार हम दोनों भाई लोग मिले थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग मिले थे, सतीश चंद्र मिश्रा जी से हम लोग अक्सर मिलते हैं। सुरजीत भाई से यही बात करेंगे कि कल का जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसकी पीछे की रूपरेखा क्या थी और कैसे सुरजीत भाई स्वागत है आपका। बताइए थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को कि कल आप जो सीमा कुशवाहा जी कैसे आपके संपर्क में आई जबकि कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी अन्य दूसरे राजनीतिक दल में जाएँगी, आपने उनको कैसे बहन जी के लिए या बसपा के लिए या बसपा की रणनीतियों से प्रभावित किया? राहुल जी, आपको मालूम ही है जब से आपने और हम लोगों ने ये कोशिश की थी बहन कुमारी मायावती से मिलने की, तो हम पीछे 9 नवंबर को मिले थे बहन कुमारी मायावती से और आदरणीय मिश्रा जी ने मिलाया था। तो उसी समय से बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि आप नौजवानों को जोड़ने का काम करें। तो इसी सिलसिले में कल हमने जो एडवोकेट सीमा कुशवाहा हैं, उनको भी बहन जी से मिलाने का काम किया, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से और उनको कल बहुजन समाज पार्टी जॉइन कराई। और पार्टी जॉइन कराने के तुरंत बाद जो उन्होंने मैसेज दिया पूरे देश में जो वायरल हो रहा है, तो नौजवानों में एक अच्छा संदेश गया है और ये नौजवानों को भी महसूस हो रहा है कि अब जो पार्टी है, पार्टी में नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जैसे बहन जी ने कहा भी था, अपने भाषण में भी बहन कुमारी मायावती ने कहा है, हम लोगों से भी कहा था कि 50% नौजवानों की भागीदारी टिकटों में, पार्टी के पदाधिकारियों में, पदों में होगी और जो हो रही है, ये अच्छा ये संकेत है और सीमा कुशवाहा जी ने खुद कहा कि वो बहन कुमारी मायावती से प्रभावित हैं और प्रभावित होकर उन्होंने ये सब काम किया है क्योंकि बहन कुमारी मायावती हमेशा लड़ती रही हैं और जिस समय लड़ने का अधिकार नहीं था, उस समय बहन कुमारी मायावती घर से निकली, घर से निकलने के बाद संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहन जी ने साबित किया कि बहन कुमारी मायावती का जब राज आता है, उनकी जब सरकार आती है, तो वहाँ हर बेटी, हर व्यक्ति सुरक्षित रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो मौजूदा सरकार है या जो पिछली सरकार है, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। जब बहन जी की सरकार आती है, तो लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू है, वो वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। कानून के द्वारा कानून का राज अगर किसी सरकार में होता है, तो वो बहन कुमारी मायावती की सरकार में होता है। इसी सब कामों से प्रेरित होकर कल एडवोकेट सीमा कुशवाहा है, जो सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है उनको, जो मेहनत करती हैं, जो फाइट करती हैं, जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसकी भी एडवोकेट थी, अभी हाथरस में जो दरिंदगी की है, उसकी भी वो वकील हैं और हज़ारों, लाखों केस उन पर आते हैं। तो वो भी एक आवाज़ है समाज की। तो कल बहन जी से मिली, मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, हम सब लोग साथ में थे, बहन जी ने आशीर्वाद भी दिया। बहन जी बहुत खुश होती हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति पार्टी जॉइन करता है और पार्टी में तो हमेशा से ही ऐसे लोगों का जो फाइटर हैं, ईमानदार हैं, उनका स्वागत रहा है। पार्टी बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, तो जितने भी नौजवान साथी हैं समाज के, वो सब लोग आएँ, पार्टी जॉइन करें, जिस लेवल पर भी जहाँ पर भी हैं, सबका मान-सम्मान रखा जाएगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। अगर संविधान को कोई बचा सकता है, तो सिर्फ़ बहन कुमारी मायावती
और बहुजन समाज पार्टी ही बचा सकती है। नहीं तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी जो दलितों पर अत्याचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, जो किसानों के साथ अभी हुआ, नौजवानों के साथ हुआ, जो संविधान को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, रिज़र्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए अपने जो घर है, जो हमारा परिवार है, जो माननीय काशीराम साहब की मेहनत है, बहुजन समाज पार्टी, उसको बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुजन समाज पार्टी के मददगारी और उनको मेंबर बनाना है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर स्ट्रॉन्ग है, बहुजन समाज पार्टी ताकत में है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ताकत में रहती है। माननीय काशीराम साहब की सोच ताकत में रहती है। महापुरुषों की जो सोच है, इस देश के अंदर जो संविधान की जो सोच है, वो अगर कहीं स्थापित हो सकती है, तो बहन जी के राज्य में ही हो सकती है, बहन जी के शासन में हो सकती है। संविधान को अगर बचाया जा सकता है, संविधान को अगर पूर्ण रूप से देश में लागू किया जा सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है, और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। क्योंकि और जो दूसरी पार्टियाँ हैं, वो संविधान के विरोधी पार्टी हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर कल सीमा कुशवाहा जी ने पार्टी जॉइन की। हम लोगों ने उनको समझाया, उनको बताया कि आप पार्टी जॉइन करें, बहन जी से मिलें। उन्होंने हमारी बात पर विश्वास करके और खुद बहन जी से प्रेरित होकर माननीय सतीश मिश्रा जी के माध्यम से पार्टी जॉइन की है। जो पूरे देश में नौजवानों के लिए एक खुशी का माहौल है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज के आपने देखा होगा, प्रिंट मीडिया सारा कुछ जैसे आपने कहा भी है, तो आज पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया गया है और हम और कोशिश कर रहे हैं कि देश के जो अच्छे लोग हैं, जो फाइटर लोग हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन सबको पार्टी में जॉइन किया जाए, पार्टी के अंदर लाया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए। अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूत रहेगी, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बनेगी, बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, जो बनने जा रही हैं, तो हम सब चीज़ों को सुरक्षित रख पाएँगे। क्योंकि जब बहन जी का शासन होता है, तो आपको पता ही है कि महिला सुरक्षित होती है। हर व्यक्ति, हर वर्ग सुरक्षित होता है। क्योंकि बहन जी ने जो नारा दिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसकी बात होती है। इसलिए सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग बहुजन समाज पार्टी के मेंबर बनें, बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, बहन जी की आइडियोलॉजी से आप जुड़ें। आप मजबूत बनाएँ। अगर पार्टी मजबूत रहेगी, तो आपके अधिकारों की भी लड़ाई लड़ पाएगी। अगर आपने पार्टी को कमज़ोर किया, जैसा कि कुछ लोग कमज़ोर करना चाहते हैं, आप उनके चक्कर में ना आएँ, क्योंकि सारा नौजवान आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है। आज पूरा प्रदेश बहन कुमारी मायावती की तरफ देख रहा है। तो एक बार पलट जाइए, 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं, डेली हमारी टीम मिलती है लोगों से जा जाकर। जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, उनको बहुजन समाज पार्टी में लाया जाए, बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए और बहन जी का आशीर्वाद दिया जाए। जय भीम, जय भारत।